वादा कर इन पहाड़ों से, ऊंची खड़ी चट्टानों से, जी लो दरियाओं से, तू लौट कर फिर आएगा। हमारा सारा डन हो गया। मेरा नाम शान बिन जफर अब्बासी है। मैं और मेरे पार्टनर्स कागान वैली में एक अनस्केल्ड पीक समिट करने जा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की ट्रैकिंग की फील्ड में एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन जलखड में वाक़े टाइगर पीक है, जिसको हमने 2018 में एज फर्स्ट एवर टीम के तौर पर समिट किया। इस पीक को नाम भी मैंने दिया और अब खुशी होती है लोगों को इसे समिट करता देखकर। खैर, कमिंग बैक टू द एक्सपीडिशन, हमारी पीक सैफ अल मुलूक वैली के आउटस्कर्ट्स में वाक़या थी और इसे हमने 3 दिन में समिट करना था। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स नारान। रावलपिंडी से नारान तक 7 घंटे का सफ़र था और इसमें से आधे से ज़्यादा ड्राइविंग मैंने खुद की है। नारान पहुंचकर हमने कैंपिंग की कुछ ज़रूरी अशिया खरीदी, गाड़ी एक जगह पार्क करवाई और सैफ अल मुलूक के लिए जीप का सफ़र शुरू किया। अब तक वी वर एंजॉयिंग आवर जर्नी, लेकिन सैफ अल मुलूक आकर पता चला कि यहाँ से आगे कैंपिंग अलाउ ही नहीं है। जैसे ही हम लोग सैफ अल मुलूक पहुँचे, वहाँ पे जैसे ही जीप से हमारा सामान निकला, वहाँ लोगों ने हमें घेर लिया। तो हमारा तो प्लान ट्रैकिंग का था। वहाँ हमने 1-2 बंदों को वो बात बताई है, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा जी ये अलाउ ही नहीं है। और वहाँ पुलिस आ गई। उस पुलिस का एटीट्यूड ठीक नहीं था हमारे साथ। एक आप बाहर से जब मेहमान आते हैं या ट्रैकर आ रहे हैं और ट्रैकिंग का प्लान करके आए हैं और उन्होंने बताया है, तो उसके बावजूद उन लोगों का एक होता है, आप वो वहाँ पे गेस्ट आए, मेहमान हैं, उन लोगों को एक तरीके से समझाना होता है। ये तरीका नहीं होता कि आप उनके ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये गलत है। हमारा एक प्लान था, एक वहाँ पे अननोन पीक को उसको सबमिट करना, उसको नाम देना, बड़े प्लान के साथ हम लोग आए और वो उन्होंने 5 मिनट के अंदर हमारा प्लान जो है वो ख़त्म कर दिया। जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि हमें वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने मना कर दिया था कि आप इस पॉइंट से आगे जो है कैंपिंग नहीं कर सकते। तो एक सामने एक पीक थी जो कि कैसल पीक के बिल्कुल साथ की एक पीक थी। वो हम सोच रहे थे कि हम उसको ना सबमिट करें, लेकिन वो 1 डे में डुएबल नहीं लग रही थी मुझे। तो बाकी जो मेरे साथी थे वो तो सारे कह रहे थे कि नहीं कर लेंगे, लेकिन मैं उनको कह रहा था कि यार ना करो, क्योंकि फेलियर ही होगा ये, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो 1 डे में वो डुएबल मुझे नहीं लग रही थी। खैर, वी वर एग्जॉस्टेड, सो हमने वहाँ होटल में रूम लिया और खाना पीना किया। इस टाइम हम थोड़ा सा अपने आप को एक्लेमेटाइज कर रहे हैं और पीक को रियलाइज़ करने के लिए थोड़ी सी उसकी बेस तक वॉक कर रहे हैं। ये शाम हमने यहीं एंजॉय की और मिलकर आगे की प्लानिंग की। नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैड फाइनली डिसाइडेड कि हमने क्या करना है। एज ऑल्टरनेट फिर शान ने हमें एक पीक सजेस्ट की जो कि कोहिस्तान में थी, सुपट वैली में। तो बस जैसे ही हम पैकअप करके नीचे नारान की तरफ आए तो जीप देखनी थी। बस जहाँ हमें पहले जीप वाले ने उतारा, वहीं हमें मतलब एक जीप वाले मिल गए। हमें नारान से सुपत वैली के लिए निकलना था, जो कि सारा जीप ट्रैक था। सुपत वैली में हमें डोंगमा पीक और माहीन लेक एक्सप्लोर करनी थी। सपत गली हमारी उस दिन की मेन डेस्टिनेशन थी, जहां से थोड़ा सा नीचे जाकर हमें बेस कैंप एस्टैब्लिश करना था और नेक्स्ट डे डोंगमा पीक समिट करनी थी।
Believe me, we really enjoyed our journey that day. अच्छा जनाब, ये जगह रुबेल नाला है और ये सारा पानी ऊपर ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है। जीप ट्रैक यहाँ का मतलब बहुत ही डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट भी है, डिफरेंट सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा है। We took a little rest क्योंकि इस पॉइंट से आगे का ट्रैक मज़ीद टफ होने जा रहा था। फाइनली हम गली टॉप पहुंच गए। गली टॉप है और इसके इस तरफ का जो एरिया पीछे का ये मानसरा है और जबकि जो पीछे ये वाला जो एरिया है ये कोहिस्तान का एरिया है। डोगमा पीक की फर्स्ट लुक बहुत ज़बरदस्त थी। गली टॉप पर कुछ टाइम गुजारने के बाद हमने बेस कैंप की तरफ डिसेंड किया। स्पर्ट गली हमने जो ही क्रॉस किया, हम नीचे आए, हमने कैंप लगाया, तो हमारे पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ से हमें बहुत शानदार व्यूज़ मिले। ये वो नज़ारे और नेमतें हैं जिनका शुक्र अदा करना इंसान पर वाजिब है। ये शाम इंतहाई पीसफुल, ब्यूटीफुल और रिलैक्सिंग थी। इट वॉज अ समिट डे, लेकिन मेरी तबीयत रात से काफ़ी ख़राब थी। डोगमा को समिट करने के लिए हमें पहले ग्लेशियर पोर्शन को क्लाइंब करना था, फिर रिज टॉप और वहाँ से समिट। ये टोटल 3.5 किलोमीटर बनता था। कैंप्स डिसमेंटल करने के बाद वी स्टार्टेड आवर हाइक। बीमारी की वजह से मुझे सख्त चक्कर आ रहे थे, बट आई स्टिल केप्ट वॉकिंग। जैसे ही हम ग्लेशियर के पास पहुंचे तो शान की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उसने कहा कि आप लोग आगे ट्रैक करें तो मैं वापस मतलब जाऊंगा। फिर बस मैं वहाँ से आगे निकला, हसन और उमैर को ज्वाइन किया, लेकिन मौसम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। डोगमा ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द एरिया। ऐसे पथरीले और ग्लेशियर वाले पहाड़ पर बारिशाना खतरे की घंटी होती है। 14,600 पे शदीद बारिश। तो हम दोस्त थे, साथ थे, हम लोगों ने टेंट ऊपर कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा हमने अपने आप को बचा लिया उस बारिश से। लेकिन उसके बाद जब हमने नोट किया कि बारिश रुक नहीं रही, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम वापस आते हैं। तो वापसी पे ये जो एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो था कि वापस उतरना इस हाइट से बारिश में, मुझे तो होल डिफरेंट थिंग। मैं घबरा गया था। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का कुछ हुआ है कि मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, हम घबरा गए, सिचुएशन ऐसी हो गई। मेरे पार्टनर्स पीक की रिज टॉप समिट कर चुके थे, लेकिन हार्श वेदर की वजह से आगे समिट न जा सके। पीक से डिसेंड करने के बाद हमें मजीद सपट वैली के अंदर जाना था और इस पॉइंट से माहिन वैली जाकर नाइट स्टे करनी थी, जहां से नेक्स्ट डे माहिन लेक की तरफ हाइक करनी थी। उस दिन
पॉजिटिव बारिश रही है। तो हम फाइनली फिर माहीन वैली पहुंच गए। वहाँ पे MPA सितार खान का उजरा था, उधर हमने स्टे किया। बट मैं एक चीज़ लाजमी आपको बताऊंगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी है दैट इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। उन लोगों ने फ़ौरन हमारा सामान अंदर लेके आए, हमें खाना पीने को दिया और हमें रज़ाइयाँ दी। और जब उन्हें ये पता चला कि मैं बीमार हूँ तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की है। और मतलब बहुत कम देश में मिलती है ऐसी हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट मॉर्निंग आई रेस्टेड इन विलेज एज आई वॉज इल, बट बाकी साथी लेक के लिए निकल पड़े। जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया टुवर्ड्स माहीन लेक, शुरू में तो ट्रैक ये था कि ग्रेजुअली था, फिर जब जैसे आप हाइट कवर करते हैं तो वो स्टीप आउट हो गया थोड़ा। लेकिन ये है कि वो हमने जैसे ही कवर किया, जब हम लेक की तरफ पहुँचे तो लेक तो मतलब लाजवाब थी। There's no other time like this we've seen. We got the keys to set us free. ये था हमारा एक्सपीडिशन। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। वो कि मैं एक्सपीडिशन के दरमियान बीमार हो गया था, लेकिन फिर भी नए लोगों से मिला, नई जगहें देखी और पहाड़ों पर चला। जिंदगी इसी का नाम है। होप आपने ये सफर एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।